जानते होंगे मैं लाजपत नगर एरिया में रहता था। और कोई लाजपत नगर से है इंसिडेंटली? कोई भी नहीं, कोई बात नहीं। बट हाँ, तो लाजपत नगर में बड़ा बहुत ही मिडिल क्लास साधारण फैमिली। पापा जो है वो फार्मा इंडस्ट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग रोल करते थे, जो कवर करते हैं रियल एस्टेट में। मॉम प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, एक छोटी बहन है। और वो मिडिल क्लास इंडिया 1980-1990 की जद्दोजहद अगर आपको याद होगी, स्पेशली दोज हु आर अबव 35, बहुत अलग देश था। इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट दैट वी ग्रू अप इन। हर चीज़ के लिए वेट करनी पड़ती थी, लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, चाहे वो दूध लेना हो, चाहे वो फ़ोन का कनेक्शन हो, चाहे वो घड़ी भी खरीदनी हो, स्कूटर लेना पड़े। एंड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड हैज चेंज्ड रिमार्केबली। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, विल रिलेट टू दिस कि मिडिल क्लास भारतीय परिवार का सिर्फ एक ही अरमान होता है कि किराए के घर से बाहर निकलना, किराए का घर नहीं होना चाहिए। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट वाज द एम्बिशन। और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान कहीं ना कहीं चाहता है, लेकिन शायद हमें पता था कि यार हमारी कभी हैसियत ही नहीं होगी, हमारी कभी औकात ही नहीं होगी कि हम ज़मीन खरीद पाएँ। अगर घर मिल जाए वही काफ़ी है। लाजपत नगर और दिल्ली की भी ये बॉम्बे वाले समझ नहीं पाते हैं कि हमें ज़मीन से एक अलग ही प्यार है। हम एक तो बंगलों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स का कल्चर बहुत नया है गुड़गांव में। तो दिल्ली में अगर आप पले बड़े हैं तो एवरीथिंग इज़ अबाउट ग्राउंड फ्लोर, जिसमें सबसे ज़्यादा औहदा होगा, मकान मालिक ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा, वो दिखाएगा कि हम ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर, एंड वहाँ तक फिर घर खत्म हो जाता है। मंजिलें तो होती नहीं थी, 5th and 6th and so on. And I was born in 1980 and I've seen Delhi change in front of my eyes. मैं आज फरीदाबाद में रहता हूँ। I've seen फरीदाबाद change in front of my eyes. मैंने ज़िंदगी भर गुड़गांव में काम किया है। I've seen गुड़गांव change in front of my eyes. मैंने बॉम्बे में काम किया है। I've seen Bombay completely transform. I was working in Dubai for 2 years and at the peak of its real estate change, जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, I've seen that change. And the biggest element is two things coming together. Number 8, the economic growth of the country and thus its citizens, जो हम सब देखते आए हैं। आज हम एक ग्रैंड हायत के होटल में बैठे हैं and it's very normal for us now to be visiting such places, be having food at such places. मुझे अभी भी याद है जब मैंने माँ पापा को पहली बार एक 5-स्टार होटल का खाना खिलाया था, मैं शायद 27 या 28 साल का था। और मुझे पता था कि ये खाना जो है वो अगले 3 महीने की मेरी सैलरी को काफ़ी बड़ा सा डेंट मारेगा। सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ बिग लीप दैट आई हैड टू मेक। लेकिन आज हम फराटेदार कोई भी गाड़ी खरीद लेते हैं, 80-80 लाख की गाड़ियाँ दे रहे हैं एज योर, आई विश आई वाज अ चैनल पार्टनर। अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एंड सो मच हैज चेंज्ड इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी दैट ऑल ऑफ अस हैव सीन। एंड द सेकंड थिंग इज डेवलपमेंट लेड बाय दिस ग्रोथ। क्योंकि पैसा एक चीज़ होती है which could grow, बट उस पैसे का बेस्ट यूज कहाँ होगा, कहाँ डाला जाए, कहाँ उसको खर्च किया जाए, कैसे उस पैसे को बेस्ट यूटिलाइज और अनुभव किया जाए, इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर हम फालतू चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हैं, विच थैंकफुली इंडिया डज नॉट, जैसे कि आई थिंक डीजे ने बताया कि सोना और ज़मीन, ये चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी रही है फॉर सेंचुरीज दैट आई थिंक the minute we get money, we tend to spend it on these two things as a big investment, and they are the best investments. क्योंकि मैं एक ऐसे एरा से हूँ जहाँ सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, तो आप स्टॉक्स खरीदते हैं बट डिजिटल है, आप क्रिप्टो खरीद लीजिए लेकिन डिजिटल है, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद लीजिए डिजिटल है, and there are very few assets that you can truly touch and feel. सोना उनमें से एक है एंड ज़मीन उनमें से एक है। Like the feel of walking on your land, and I had goosebumps when I saw that AV of yours, जब वो मेहरा जी अपने लॉन में या अपने पोटेंशियल लॉन में घुसते हैं, and he has that sense of pride, and then the drone just zooms out to make him feel कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, and this will be generational for years and years. So I think it's been a childhood obsession, hobby, interest, and so many more things. Certainly a dream for my parents and us as well कि अपनी ज़मीन हो, and it took forever to get to that point, and thankfully we are now land owners.
बट एक कहानी प्लीज शेयर करना चाहूँगा, सॉरी लॉन्ग टाइम। मैं ग्रेटर कैलाश स्कूल जो दिल्ली की कॉलोनी है, वहाँ एक स्कूल है डॉन बॉस्को, वहाँ से पढ़ा लिखा। तो डॉन बॉस्को जिस लेन में है ना, वो बड़ा ही रईस लेन है, वहाँ हज़ार गज की कोठियाँ हैं, एंड ऑफ कोर्स पीपल हू स्टे देयर आर मिलियनेयर्स एंड सो ऑन। तो मैं जब भी वहाँ से गुजरता था, देयर इज दिस प्लॉट ऑफ लैंड दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी। हर जगह घर बने हुए हैं, 1000 गज की कोठियाँ बनी हुई हैं, आलीशान से घर हैं, सामने सारी वही 80-80 लाख की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये प्लॉट खाली है। एंड मुझे हमेशा लगता था ये डिस्प्यूटेड प्लॉट होगा, वहीं कुछ झगड़े पड़ के चल रहे होंगे वगैरह, बट इट ऑलवेज हैड दिस फोन नंबर दैट फॉर क्वेरीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर। एंड ऑफ कोर्स कभी हैसियत कभी औकात नहीं थी कि उस नंबर को गलती से भी डायल किया जाए। एंड आई किड यू नॉट, दिस इज लाइक इट्स बीन 25 years since I graduated from school, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। एंड 6 महीने पहले रुचि, माय वाइफ एंड आई, वी वर पासिंग थ्रू इट अगेन, एंड रुचि ने बोला कॉल करते हैं एंड देखते हैं क्या होगा। So we actually called, and there was a gentleman who picked up the call and he addressed himself as Colonel someone, I wouldn't name him, but वो नंबर भी दिया, आप भी कॉल कर सकते हैं। And I was like, sir, आपने ना ये बहुत सालों से अपना नंबर यहाँ छोड़ा हुआ है, and of course it would have changed and so on. Are you willing to sell this plot? And he's like, yeah, we're looking to sell this plot, लेकिन ये ना plot हमारे लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, and 1983 में उन्होंने ये DLF से जमीन खरीदी जब GK2 जंगल था, एंड कोई भी वहाँ जाता ही नहीं था। इनफैक्ट सारे लोगों को लगता था कि साउथ दिल्ली बकवास है, कभी बनेगा ही नहीं, सब कुछ नॉर्थ दिल्ली में था, सब कुछ चांदनी चौक, पंजाबी बाग, सब यहाँ ही हलचल थी। साउथ दिल्ली कौन सा बिल्कुल इंसान जाएगा। एंड हिज फादर व्हाटएवर इट वाज, ही बॉट दैट प्लॉट ऑफ लैंड, एंड हम अब 3 भाई हैं, तीनों बाहर रहते हैं, मैं एक हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, बच्चे सारे बाहर हैं, किसी कुछ करना नहीं है। सो नाउ वी फेल्ट दैट वी वांट टू गिव इट अवे एंड वी वुड, इफ आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। फिर मैंने झिझक के पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। एंड इज लाइक, अंकुल मैं ये आपको बताना चाहूँगा बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्केरी। माय फादर इन 1983 paid, I kid you not, 7.5 lakh rupees to buy this plot. 7.5 लाख रुपए, उस समय पे बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा। एंड आज की डेट में द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इज 88 crores. 88 crores. एंड इज लाइक, मुझे ना लोगों से ये नंबर बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ पिताजी करके चले गए। एंड हम उनको बस धन्यवाद करते रहते हैं कि अब इन 3 भाइयों में ये जनरेशनल वेल्थ बढ़ेगी, विच इज ट्रांसफॉर्मेशनल। उनके बच्चों को कभी अगर वो चाहें काम करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब में 30-30 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे अगर LTCG 12.5% ही ले लें। एंड दैट इज द पावर ऑफ यू होल्डिंग ऑन टू लैंड एज अ generational holder, and that is when I told Ruchi कि हम चाहे जितने भी अपार्टमेंट में रह लें, जो भी कर लें, जमीन होनी चाहिए। We may not stay there, but we would love our kids to experience the joy of having land, when land is something that can never be built on demand. वर्टिकल्स तो आप कितने भी खड़े कर लेंगे और सरकार आपको अलाउ करती रहेगी। आज 25 मंजिल है, कल शायद 100 हो जाएगी, देश तो ग्रो करने वाले हैं, लेकिन वो ज़मीन तो वही है। उस ज़मीन की कीमत उस ऊंचाई से भी बढ़ेगी एंड उसकी अहमियत से भी बढ़ेगी। एंड दैट इज समथिंग दैट आई लव, व्हिच इज व्हेन वी वर वेरी प्राउड दैट वी मेड एन इन्वेस्टमेंट इनटू अ फार्म लैंड, बिकॉज एज अ दिल्ली ओनर जिस दिन फार्म हाउस आ जाएगा आप उस दिन रिटायर कर सकते हैं। बट थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट फॉर दिस वेरी लॉन्ग आंसर।